हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विनी सोनावने, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाई। हमारी कंपनी में साइंस और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए लगभग 200 डबल साइडेड पीसीबी यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेरिमेंटल बोर्ड हमने मैन्युफैक्चर किए हैं और हमने सेल करने के लिए भी रखे हैं। इसमें से मैं आज आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड ये एक्सपेरिमेंट कैसे करना है वो मैं बताने वाली हूँ। ये एक्सपेरिमेंट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में 12th स्टैंडर्ड को बहुत ही यूजफुल है। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो समझने के लिए बहुत ही आसान है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे। अब चलो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। यहाँ पे हमने 12 वोल्ट का डीसी रेगुलेटेड सप्लाई दिया है और यहाँ पे हमने पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया है। ये जो आर कनेक्ट है ये करंट लिमिटिंग रजिस्टर है। यहाँ पे करंट मेजर करने के लिए हमने डिजिटल मिलीएमीटर कनेक्ट किया है, वो 0 to 20 मिली एम्पियर का है। यहाँ पे हमने जीनर डायोड जो यूज़ किया है वो 5.1 वोल्ट का है। यहाँ पे हमने वोल्टेज मेजर करने के लिए डिजिटल वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, वो 0 to 20 वोल्ट का रेंज का है। यहाँ पे हमने बैटरी का जो निगेटिव है वो हमने कैथोड को कनेक्ट किया है और जो बैटरी का पॉजिटिव है वो एनोड को कनेक्ट किया है। इसलिए हमारा जो जीनर डायोड है वो फॉरवर्ड बायस स्टेट में होगा। अब हम वर्किंग देखते हैं। जब हमारा पोटेंशियोमीटर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जो हमारा एरो है वो 0 को सेट होगा। तब जब 0 वोल्टेज पास होगा तब हमारा जीनर डायोड वर्किंग नहीं होगा और हमारा करंट और वोल्टेज दोनों ही 0 रहेंगे। अब हम हमारा पॉट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धीरे धीरे रोटेट करेंगे। अब जब हमारा वोल्टेज 0.2 होगा तब हमारा करंट 0 ही होगा। जब हमारा वोल्टेज 0.4 होगा तब हमारा करंट 0 ही रहेगा। जब हमारा वोल्टेज 0.6 होगा तब हमारा करंट बढ़ने लगेगा। 0.6 वोल्ट से लेकर 0.72 तक जो हमारा करंट है वो रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा और जो हमारा वोल्टेज है 0.6 से लेकर 0.7 तक वो हम पॉइंट से बढ़ाएंगे, तभी हमारा जो करंट है वो रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा 19 मिली एम्पियर तक। अभी हम ये ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे। यहाँ पे जो फिगर है, फिगर नंबर 3, ये ग्राफ है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जब हमारा वोल्टेज 0.0 से लेकर 0.4 तक हमारा करंट 0 ही है और जब हमारा 0.6 से लेकर 0.7 तक हमारा जो करंट है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो लीनियर है, इसलिए यहाँ पे हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। वो जो वर्टिकल लाइन है उसे हम चेंज इन वोल्टेज कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो चेंज इन करंट कहते हैं। इससे हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस निकलता है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कैसे निकलता है? चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। ये हो गई हमारी फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड। ये है हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यहाँ पे हमने 12 वोल्ट का रेगुलेटेड डीसी सप्लाई यूज़ किया है। यहाँ पे हमने पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया है। ये जो रेजिस्टेंस है वो करंट लिमिट करने के लिए यूज़ किया है। हमारा जो करंट है वो मेजर करने के लिए हमने डिजिटल मिलीएमीटर कनेक्ट किया है और वोल्टेज मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे डिजिटल वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है और जो हमारा जीनर है वो 5.1 वोल्ट का है। अब हमारा जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमने कैथोड को कनेक्ट किया है और जो हमारा निगेटिव टर्मिनल है वो हमने एनोड को कनेक्ट किया है। इसलिए जो हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिवर्स बायस में होती है। अब हम देखते हैं वर्किंग। ये जो हमारा पॉट है वो हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा जो एरो है वो नीचे आएगा और जो हमारे जीनर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो 0 हो जाएगा और जो हमारा करंट और वोल्टेज वो दोनों ही 0 रहेंगे। अब हम धीरे धीरे पॉट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा वोल्टेज पहले हम देखते हैं। पहले हम 0 वोल्ट देंगे तो 0 करंट आएगा, उसके बाद हम 2 वोल्ट करेंगे तो 0 आएगा। 0 से लेकर 4 तक जो हमारा करंट है वो 0 ही आएगा।
अब 4 से लेकर हम धीरे धीरे पॉइंट से बढ़ाएंगे तो हमारा जो करंट है वो रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा। अब देखते हैं, जब हम 4.6 वोल्ट रखते हैं तब हमारा करंट 0.1 मिली एम्पियर आता है। और नेक्स्ट हम जो हमारा वोल्टेज है वो 4.8 करते हैं तब हमारा जो करंट है वो हमारा 0.2 मिली एम्पियर आता है। इस तरह से हम पॉइंट से बढ़ाएंगे जो हमारा वोल्टेज है वो। जब हमारा वोल्टेज 5.25 आएगा तब हमारा जो करंट है वो 2.8 मिली एम्पियर आ जाएगा। उसके बाद जब हमारा वोल्टेज 5.3 होगा तब हमारा करंट है वो 5.9 मिली एम्पियर आएगा। और लास्ट में हम जब 5.3 हमारा होल्ड करेंगे तब हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम आ जाएगा 11.4 मिली एम्पियर। इस तरह से जो हमारा ग्राफ है वहाँ पे हम अपने ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करते हैं। आपको दिख रहा होगा 0 से लेकर 4 तक जो हमारा करंट है वो 0 ही आया है, लेकिन जब 4 वोल्ट से आगे जब हमारा वोल्टेज बढ़ता है तो जो हमारा करंट है वो रैपिडली इंक्रीज होता है। अब देखो, हमारा जो वोल्टेज है वो 5.14 के लिए हमारा करंट क्या मिला है 0.9 मिली एम्पियर, और 5.33 को हमारा करंट क्या मिला है 11.4 मिली एम्पियर। अब देखो, जो हमारा वोल्टेज है वो 5.14 के लिए 0.9 मिली एम्पियर आया है, और जो हमारा 5.33 वोल्ट के लिए हमारा करंट है 11.4 मिली एम्पियर आता है। इससे क्या पता चलता है, हमारा जो वोल्टेज है वो 0.14 और 5.33 इसमें 0.2 का डिफरेंस है, और इसमें जो हमारा करंट है वो 1 से लेकर 11 मिली एम्पियर तक वैरी हुआ है। इसका मतलब है हमारा जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहता है और जो हमारा करंट है वो वैरी होता है। इसलिए हम जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड। परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाई आयोजित 6 दिवसांचं प्रॅक्टिकल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्प्युटर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। पात्रता इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्प्युटरचे शिक्षण आवश्यक, बीई, डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी झालेल्यांसाठी उपयुक्त। या ट्रेनिंग मध्ये भरपूर प्रॅक्टिकल सह मुलाखतीची तयारी करून घेतली जाते, ज्यामुळे जॉब मिळणं सोपं जातं। ट्रेनिंग साठी संपर्क डॉक्टर ढेकळे, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एमआयडीसी वाई, मोबाइल 98 222 41 255। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड। यहाँ पे हमने 12 वोल्ट का डीसी रेगुलेटेड सप्लाई दिया है बाय द यूज ऑफ अडाप्टर। ये है हमारा पोटेंशियोमीटर। करंट लिमिट करने के लिए यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस दिया है। ये डीपीडीटी स्विच है। इससे जब ये स्विच राइट साइड में होता है तो रिवर्स बायस में हमारा वर्किंग करता है डायोड, और जब ये स्विच लेफ्ट साइड में होता है तब ये फॉरवर्ड बायस में वर्किंग होता है। यहाँ पे हमने करंट मेजर करने के लिए डिजिटल मिलीमीटर कनेक्ट किया है, और यहाँ पे जो हमारा जीनर डायोड है वो 5.1 वोल्ट का है। इसके अक्रॉस हमने डिजिटल वोल्टमीटर कनेक्ट किया है वोल्टेज मेजर करने के लिए। अब देखते हैं हम वर्किंग। पहले हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। ये जो हमारा नॉब है पोटेंशियोमीटर का वो हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब देखो, जब हमने 0. तू उलट कसं फिरवते, इकडे फिरव ना असं कुठे चेंज होते। अब हम फॉरवर्ड बायस का वर्किंग देखते हैं। जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। देखो, 0.7 के लिए जो हमारा करंट है वो 0.5 मिली एम्पियर आ गया। 0.76 के लिए 1 मिली एम्पियर आ गया। 0.7 के लिए 1.5 मिली एम्पियर आ गया। 0.78 के लिए 2.1 मिली एम्पियर आ गया। 0.79 के लिए 3.3 मिली एम्पियर आ गया। 0.8 के लिए 4.3 मिली एम्पियर आ गया। 0.83 के लिए 12.7 आ गया। अब देखो, 0.8 के लिए हमारा जो करंट है वो 19.5 मिली एम्पियर आ गया है। ये हो गया हमारी फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं हम रिवर्स बायस के। रिवर्स बायस के लिए ये जो स्विच है हम राइट साइड में रखेंगे, और जो हमारा पॉट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। अब हमारा जो पॉट है वो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। देखो, 1.2 के लिए हमारा करंट क्या 0 ही आ गया। 2.3 के लिए भी जो हमारा
करंट है वो 0 ही आ गया। 4.2 के लिए जो हमारा करंट है तब भी हमारा जो करंट है वो 0 ही आ गया। अब देखो 4.6 के लिए जो हमारा करंट है वो 0.1 मिली एम्पियर आ गया। 4.8 वोल्ट के लिए हमारा जो करंट है वो 0.2 मिली एम्पियर आ गया। 5.04 के लिए जो हमारा करंट है वो 0.5 मिली एम्पियर आ गया। 5.22 के लिए जो हमारा करंट है वो 1.5 मिली एम्पियर आ गया। 5.28 के लिए जो हमारा करंट है वो 4.1 मिली एम्पियर आ गया। और जो हमारा 5.3 वोल्ट है तब हमारा करंट क्या गया 11.5 मिली एम्पियर। इस तरह से ये रिवर्स बायस के कैरेक्टरिस्टिक प्रॅक्टिकली हमने देख लिया। लेक्चर संपल्याची बेल अगदी वेळेत झाली। ही किमया आहे परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्सच्या ॲटो लेक्चर बेलची। एवढंच नाही तर आता परफेक्टच्या ॲटो राष्ट्रगीत प्लेअरवर तुम्हाला हव्या असलेल्या वेळेवर दररोज स्वयंचलितपणे राष्ट्रगीत वाजवा। शाळा कॉलेजसाठी उपयुक्त संपूर्ण ऑटोमॅटिक परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्सचे ॲटो लेक्चर बेल आणि ॲटो राष्ट्रगीत प्लेअर। फ्री डेमो आणि इन्स्टॉलेशन साठी संपर्क परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स MIDC वाई। मोबाईल 98 222 41 255।